बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करेंगे जिससे कोई इंसान नहीं बच सकता, और वो है कब्र की पहली रात। उस रात इंसान के साथ कौन होगा? कब्र की तन्हाई में नूर कैसे मिलेगा? और दरूद शरीफ उस रात हमारी कैसे मदद करेगा? आइए दिल की गहराइयों के साथ सुनते हैं। एक लम्हे को सोचिए। आंखें बंद हो जाती हैं, सांस थम जाता है और इंसान को कब्र की मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है। कब्र की पहली रात जब इंसान को लहद में उतारा जाता है, लोग मिट्टी डालकर वापस चले जाते हैं। अब वो तन्हा है, न बीवी, न बच्चे, न माल, न जायदाद। इसी बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागीचों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। यही वो मकाम है जहां से इंसान की असल जिंदगी शुरू होती है। कब्र में राहत भी है और अजाब भी। सबका इन्हिसार हमारे अमाल पर है। पहली रात की वहशत नाकाबिले बयान है। अंधेरा, सुकूत और हिसाब का इंतजार। लेकिन सवाल ये है, उस वक्त हमारे साथ कौन होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के साथ सबसे पहले उसके आमाल आते हैं। अगर कुरान पाक पढ़ने वाला था तो कुरान पाक कब्र में रोशनी बनेगा। अगर नमाज पढ़ने वाला था तो नमाज एक खूबसूरत शक्ल में आकर उसके साथ होगी। अगर सदका देने वाला था तो सदका कब्र को कुशादा करेगा। लेकिन अगर इंसान ने दुनिया में गफलत की, गुनाह किए, नमाज छोड़ दी, कुरान पाक से दूर रहा, तो कब्र तंग हो जाएगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और अजाब शुरू हो जाएगा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो जब कब्र के पास से गुजरते तो इतना रोते कि दाढ़ी तर हो जाती। लोगों ने पूछा, जन्नत और जहन्नम के जिक्र पर इतना नहीं रोते आप, लेकिन कब्र के जिक्र पर इतना क्यों रोते हैं? उन्होंने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर ये आसान हो गई तो आगे सब आसान होगा, और अगर ये मुश्किल हो गई तो आगे सब कुछ मुश्किल होगा। अब सवाल ये है कि कब्र की पहली रात रोशनी कैसे मिले? तो नाजरीन मोहतरम, एक अमल है जो कब्र को नूर से भर देता है, और वो है दरूद शरीफ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मुआफ करता है और उसके दर्जे बुलंद करता है। और एक और हदीस में है, बड़ी अहम हदीस हमारे इस टॉपिक के हवाले से, दरूद शरीफ कब्र की वहशत को दूर करता है। यानी अगर हम दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजते रहेंगे तो कब्र की पहली रात वो दरूद नूर बनकर हमारे साथ होगा। बुजुर्गान दीन के कई वाकयात हैं कि दरूद शरीफ की बरकत से कब्र आसान हो गई और कब्र में रहमतों का नुज़ूल हुआ। तो नाजरीन मोहतरम, कब्र की पहली रात के लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। कसरत से कुरान मजीद पढ़ें, नमाज को वक्त पर कायम करें, सदका और खैरात करते रहें, और सबसे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं।
یہی وہ اعمال ہیں جو قبر کی تنہائی کو سکون اور روشنی میں بدل دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے، قبر کی وحشت اور عذاب سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ سب کو اس حقیقت کی تیاری کا موقع مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔